एसिड। क्या एसिड के बाद H प्लस है? H होना चाहिए, है क्या एच यहाँ पे? यस, इट इज व्हाट? एसिड। ठीक है, बुक में लिखो यहाँ पे, एसिड वो जो H प्लस दे। एंड व्हाट इज बेस? ये वो है जो क्या दे? OH माइनस, जो H माइनस दे। ठीक है। टॉपिक का नाम था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। टॉपिक का नाम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। और हीट को हम चाहे तो वी कैन राइट एंथैल्पी ऑफ, तो यू कैन आल्सो कॉल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बट बुक में लिखो आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करके। ठीक है। तो एसिड क्या होगा? जो H प्लस दे। बेस कौन होगा? जो H माइनस दे। मैंने बोला NH। NH बताओ क्या होगा? बेस की एसिड। इसमें दिखा आपको कुछ? इट इज बेस। मैंने बोला यहाँ पे लेट्स CaOH ट्वाइस, क्या होगा ये? बेस। ठीक है, सिंपल सी कहानी होती है। इसका एग्जाम्पल तो आप यहाँ पे HCl, H2SO4, HNO3। यस। इसमें तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे NaOH, CH ट्वाइस, है ना, बहुत इसमें आएंगे एग्जाम्पल बहुत सारे। तो यू कैन राइट ETC, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। खत्म, चलेगा इतना। ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए एग्जांपल्स। एक और चीज पूछनी है मुझे, एसिड प्लस बेस को मिक्स करने से क्या बनता है? एसिड प्लस बेस को मिक्स करने से क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस, सॉल्ट प्लस पानी, क्या बनेगा? पानी। ठीक है। जब किसी रिएक्शन में एसिड बेस मिलते हैं, उस रिएक्शन का नाम होता है क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सब पढ़ा होगा आपके आयनिक आयनिक के अंदर। आयनिक हुआ आपका ना? हाँ। अच्छा बोलिए सर। स्टार्टिंग किया, ये बेसिक इंट्रो है, उस टॉपिक के नीचे भी लिखना है आपको, ताकि एक आपको पता चले कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है ना NaOH प्लस HCl, तो क्या बनेगा? सिंपल है, रखना है आपको, अगर लिखना आपको है, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इससे प्लस, इससे माइनस। किसको पकड़, प्लस वाला पकड़ना हो तो प्लस को या माइनस को? माइनस को। और ये किसको पकड़ना? प्लस को। तो क्या बनेगा? एन और Cl मिला के NaCl। और क्या बनेगा? H माइनस H प्लस H2O। ठीक है, बस। तो ये होती है रिएक्शन, और इस रिएक्शन से क्या होता है, यहाँ पे निकलती है हीट बहुत सारी, तो इट इज डेल्टा H इज नेगेटिव। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी आप लैब में जाना, कभी ट्राई करना, कि अगर आप क्या करो, एसिड बेस को मिक्स करते हो, तो बर्तन गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हुआ है? बिकॉज इनके मिलने से क्या हुआ, हीट बाहर निकली है। ठीक है। चलिए छापो इसे। और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी निकल रही है, वही क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। या तो हीट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। इसको लिखो, फिर बाद में डेफिनेशन बेस के। इतना लिखो, फिर मैं आता हूँ डेफिनेशन पे, और उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहोगे लिख के? ये आप कैसे लिखा हुआ नहीं है? ऐसे बहुत सारे बेसिक बात बताऊंगा आपको आगे आके मैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और हर रिएक्शन में क्या होता है, यही होता है, प्लस वाला किसको पकड़ेगा? माइनस वाले को, माइनस वाला प्लस वाले को, बस। ये पूरी कहानी होगी आगे। ठीक है, जल्दी से लिखे इसका डेफिनेशन। लिखे, फिर समझाता हूँ आपको मैं क्या है ये। लिखो, व्हेन, व्हेन एसिड एंड बेस, व्हेन acid and base react, when acid and base react to form 1 mole of water, form 1 mole of water, ठीक है, in a given reaction, then
in a given reaction, then enthalpy change, then the enthalpy change is known as, then the enthalpy change is known as enthalpy of neutralization. Then the enthalpy change is known as enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. सारी एंथैल्पीज में सबसे इजी एंथैल्पी ये होती है. इसमें एक ही शर्त है, एसिड बेस मिलना चाहिए. क्या बनना चाहिए? एक मोल पानी. जिस रिएक्शन में एक मोल बनेगा वो वहां जो एंथैल्पी निकलेगी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो यहाँ पे शर्त क्या है? एक मोल क्या बनना चाहिए? पानी. लिखो साइड में कहीं पे गहरी बात करके. इसमें एक ही शर्त लगी है. शर्त यहाँ पे क्या है? शर्त एक ही शर्त है यहाँ पे कि इस केस में एसिड बेस मिलने से बनना चाहिए एक मोल पानी. अगर दो बनेगा तो नहीं, एक ही बनना चाहिए, दो नहीं चाहिए अपने को. ठीक है, एक मोल पानी बनना चाहिए. तो इस केस पे ये जो रिएक्शन है इसकी जो एंथैल्पी होगी इसका नाम होगा एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, ऐसे करके. क्लियर है? ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है. इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बस आओ करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके. तो यहाँ पे होगा शर्त क्या है फिर? एक मोल क्या बनना चाहिए? पानी. किससे बनना चाहिए? एसिड और बेस से. ठीक है, आपको बताना इसमें से कौन सा होगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइन. बोला है इसमें किसमें डिफाइन होगा? H2SO4, NH. बताओ इस पे किस किस ऑप्शन में एंथैल्पी रिलेशन वैलिड है. दो. एक ही शर्त है, एसिड बेस रेड करेंगे क्या बनाएंगे? पानी. कितना पानी बनना चाहिए? एक मोल. बट यहाँ एसिड तो बेस भी तो है. समस्या क्या है? पानी कितना बन रहा है? दो मोल. कितना बनना चाहिए? एक. नहीं होगा. नीचे पहले देखो एसिड का, ये बेस, ये आपका एसिड. कैसे पता करेंगे एसिड है? H प्लस एस के पास यहाँ पे OH पे. तो क्या बनना है? एक मोल पानी यहाँ पे. बस यहाँ पे क्या होगा? वैलिड होगा. नीचे वाले में ये बेस है क्या? हाँ. कैसे पता करेंगे एसिड है हमारे पास? उसमें एच होगा. क्या होगा उसमें? एच. क्या एच बार एसिड होगा? यस. तो क्या बन रहा है इसका? एक वैलिड है. नीचे वाले में बन तो रहा है एक मोल पानी. किससे बनना चाहिए? एसिड बेस के मिलने से. ये कतई नहीं होगा फिर. बताओ कौन सी एंथैल्पी है फिर यहाँ? कंबशन या फॉर्मेशन? दोनों एक्चुअल में. कंबशन कैसे होगा? कल दीदी से क्वेश्चन पूछा था मैंने, यही वाला शायद. क्या होता है कंबशन कैसे होगा? यहाँ पे एक मोल जल रहा है और क्या बनना चाहिए? यहाँ एच का मैक्सिमम आना चाहिए. क्या होता है मैक्सिमम? एच का 1. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1. तो यहाँ पे कंबशन वैल्यू और फॉर्मेशन भी. क्या थी सर फॉर्मेशन की? फॉर्मेशन में क्या सर था? एक मोल बनना चाहिए. किससे बनना चाहिए? उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से. तो बन रहा है एक मोल. किससे बन रहा है? उसके एलिमेंट से. तो यहाँ पे इंटरनेशनल वैलिड नहीं होगा. ठीक है, बस छाप लो लिस्ट से. कौन डाउट है कुछ? ओके, आवाज कम करना है. ठीक है. कम हुआ. हेलो. यस. हाँ. जल्दी छापो इसे. अभी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस. ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस.
क्या हुआ? क्या हो गया? हैंग हो रहा है क्या ये? हम्म। इनका हो गया है। आप लोग क्या करें, एक दो फॉर्मूले लिख रहे हैं आपको, और आपको कोई रिएक्शन गिवन है, आपको निकालना है उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा फॉर्मूला हमारा, वो होगा पी माइनस में आर। पी मतलब प्रोडक्ट, आर मतलब रिएक्टेंट। अगर आपको दे रखा है वैल्यू कंबशन की, तो कंबशन फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आर माइनस में पी। ठीक है, ये लिख लो फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल है, खाली बस प्लस माइनस करना है बस। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी। तो एफ हो तो क्या आएगा, पी पहले आएगा, और सी हो तो क्या आएगा पहले, आर। ठीक है, ये सी मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंड व्हाट इज एफ, ये एच एफ क्या है भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यस। छापो भी सिखाता हूं को मैं किस तरह सॉल्व करना है। हम्म। पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन ही है, प्राइस ऑफ ए गिव्स 3b प्लस सी। आपको पूछा है फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन का, इस रिएक्शन का। आपको दे रखा है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इज एक्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज वाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज जेड। क्या पूछा है आपसे, क्या होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या होता है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, पी माइनस आर के आर माइनस पी, पी माइनस आर। कौन है यहाँ पे बोर्ड साइड आपको दिख रहा है, तीन बी और एक सी ना। अब वो निकालना कैसे इसका आंसर, इसका आंसर निकालना कैसे, क्या करना है, बिना सोचे जो कोफिशिएंट है उसको लिखो पहले, और बी का क्या दे रखा है आपको, फॉर्मेशन एंथैल्पी वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y आएगा। क्या दे रखा है सी का कोफिशिएंट 1, तो कुछ नहीं करना है फिर, और क्या दे रखी है वैल्यू सी की, z, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे प्लस z। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब इससे क्या माइनस करना है आपको, रिएक्टेंट, क्या माइनस करना है, रिएक्टेंट। तो कौन है रिएक्टेंट की तरफ, ओनली ए। क्या लिखो बताओ, माइनस का क्या लिखूं मैं, क्या है कोफिशिएंट ए का, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका, और बाजू में एक्स, खत्म। खाली प्लस माइनस करना है बस, क्लियर ना, कैसे किया मैंने, ये रहा फॉर्मूला आपका, इसे यूज किया हमने। जल्दी छापो इसे। अगला क्वेश्चन सॉल्व खुद से करना है आपको, गलती मत करना उसमें, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है इसका। जस्ट चेक करना है वैल्यू कौन सा दे रखी है, कुछ है क्या आज यहाँ पे, तो गाने में बज रहे बहुत सारे, एनुअल डे खत्म हो चुका है इनका।
क्या आएगा इसका आंसर? इसको तो क्या करेंगे, पी माइनस आर के आर माइनस पी, कंबशन है, ऐसे अगर को सी आर, सी आर, आप सब होशियार हो। हाँ, तो याद रखो सी अगर आएगा तो क्या आएगा, पहले आ रहेगा, आर माइनस पी करना है इसमें। तो क्या आएगा आंसर देख के, बिना पेन उठाए बोलो, क्या करेंगे, आर माइनस पी, तो 2 इंटू ए का एंथैल्पी 2x प्लस, बोलो भाई, 2x + 3y माइनस z माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, -4 में w। आधे लोग बेटा कहाँ पे हो, यहीं पे हो पक्का? क्या आएगा इसका आंसर, निकाला, निकालो। आप लोग का ध्यान नहीं पता कहाँ रहता है, यहाँ पे है कि कहीं और है, समझता नहीं मेरे को भी। बहुत सारे बच्चे खोए रहते हैं, अब नहीं पता किसके यहाँ पे खोए हो, कहाँ खोए हो, प्लीज यहीं पे आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ मैं। लिखो इसका आंसर लिखा, एग्जाम में ये आपको ये ही मिलेगा, XYZ, वहाँ वैल्यू देता है, प्लस माइनस करना हो वहां पे आपको देगा, वैल्यूज देगा वो 1 2 3 कुछ। आ गया, निकालो। बट यहाँ तो मैंने उल्टा किया था, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं अपन, वहाँ, हाँ वहां पे फॉर्मेशन दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, कंबशन। क्या होता है फॉर्मूला कंबशन में, R माइनस पी। बस हो गया सॉल्व ये। क्या दे रखा है वैल्यू ए के लिए, x, तो क्या होगा 2x + 3y, ये हो गया आपका आर वाला पार्ट। अब करेंगे पी वाले पार्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कौन है, सी और डी, तो ट्वाइस ऑफ सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की z, और प्लस क्या है, w का दे रखा है 4, तो 4w, खत्म। बस इतना खाली करना है आपको, ठीक है, दो ही फॉर्मूले इसमें है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखाऊंगा आपको मैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो पहले से इस धरती पे मौजूद है, उनका फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 आता है। जैसे H2 गैस, क्या बनाना पड़ेगा हमें कि पहले से नेचर में है? अगर बोलूं मैं H2 लिक्विड, तो ये बनाना पड़ेगा हमें, इसका जो होगा फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 आएगा, इसका 0 नहीं आएगा। वो चीज जो स्टैंडर्ड है, जैसे बोला मैंने I2 पत्थर, क्या I2 पत्थर फॉर्म में होता है हमेशा, तो वो 0 होगा उसका फॉर्मेशन एंथैल्पी फिर। मतलब वो स्टैंडर्ड एलिमेंट जो भी आपको नेचर दिखता है, उसका क्या होगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 होगा। जैसे बोला मैंने O2 गैस, क्या होगा ऐसा फॉर्मेशन एंथैल्पी, O2 लिक्विड बनाना पड़ेगा, मतलब कि नॉन जीरो है वो, ठीक है। Br2 गैस, Br2 क्या होता है नेचर में, लिक्विड होता है, कल लिखवाया था भाई मेरे, तो Br2 गैस बनाना पड़ेगा, मतलब कि जीरो नहीं है उसका फिर, ठीक है। कार्बन गैस फॉर्म में, कार्बन गैस फॉर्म, मार्क्स क्यों बता रहे हो बार बार, कार्बन ग्रेफाइट कैसा होता है नेचर में, पत्थर होता है ना, तो गैस फॉर्म में होता है नेचर में क्या वो, नहीं, तो जीरो नहीं होगा उसका फिर। जैसे बोला मैंने कार्बन पत्थर, अब बताओ, जीरो क्यों, कार्बन पत्थर फॉर्म में होता है, जो भी स्टैंड एलिमेंट होते हैं उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या आएगी, जीरो। इस बात को ढंग से लिख देना बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। फिर आता हूँ क्वेश्चन पे, इसके में लिखा है पॉइंट, बोलो पॉइंट है सुन में, वेरी गुड। डन लिख के सबका, आओ करते क्वेश्चंस के ऊपर। ये दो चीज और ये एक चीज, तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन के लिए। और यहां से दिए करीब मैंने 5 से 6 क्वेश्चन दिए इसके टॉपिक पे, आसान है, खाली प्लस माइनस करना है बस। क्या होगा फॉर्मूला अगर कंबशन दिया हो तो, क्या होगा फॉर्मूला कंबशन में, R माइनस पी या P माइनस आर, और फॉर्मेशन में
क्या होती है शर्त न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए? एक मोल बनना चाहिए किससे? अरे भाई, पानी से पानी बनाओगे? जादूगर हो क्या? पानी बनना चाहिए किससे? एसिड और बेस से। क्या थी शर्त कंबशन की? कंबशन की शर्त कल पढ़ाया था। कल का पढ़ाया था। एक मोल जलना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मैक्सिमम ओएस वाला कंपाउंड। जैसे बोला कार्बन तो क्या बनेगा? छोटू बनेगा उसका। जैसे बोला सल्फर तो क्या बनेगा उसका? SO3। SO3 क्यों? बिकॉज सल्फर का वहां क्या होगा? +6 होगा। ठीक है। तो एटलीस्ट एलिमेंट याद कर जाना थोड़ा सा। जैसे नाइट्रोजन का क्या होगा? मैक्सिमम ओएस। एन का क्या होता है? मैक्सिमम ओएस। तो कौन से ग्रुप में आता है नाइट्रोजन आपका? 15। 15 में क्या होता है? 5। ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन हो तो बोलो। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है? 14। तो क्या होगा फिर? बेसिक कॉमन सेंस आना चाहिए उसमें। ठीक है। आओ करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये, फाइंड एंथैल्पी ऑफ गिवन रिएक्शन। हाँ, आपको बोला है इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या आएगा। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला? दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है P-R, एक होता है R-P। हम कैसे पता करेंगे क्या यूज करना है? कैसे पता करेंगे? हमें क्या दिया है? कंबशन ना। हमें क्या दिया है? कंबशन। और कौन सी वैल्यू जीरो होती है? फॉर्मेशन की कंबशन। हाँ, उसकी जीरो होती है कौन सी वैल्यू? फॉर्मेशन वाली, ना के कंबशन। ठीक है। कौन सा जीरो वैल्यू होगा आपका? फॉर्मेशन। कंबशन जीरो नहीं होता है। आपको यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है सारी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ S2 is 100 किलोजूल। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ S2 कार्बन is 50 किलोजूल। सॉल्व करो, आंसर निकालो। बताओ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इस एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्शन होना किसके साथ? O2 के साथ में। क्या O2 O2 से रिएक्शन करेगा? क्या O2 रिएक्शन करेगा O2 से? नहीं ना। तो याद रखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन O2 क्या होता है? जीरो। फॉर्मेशन किसका जीरो होगा? सारे स्टैंडर्ड एलिमेंट का। किसका जीरो होगा कंबशन वैल्यू? टू का। मैं छाप ले, ये सॉल्व करें फटाफट। बताओ कौन सा मॉडल यूज करेंगे इसके अंदर? -P या P-R? कैसे पता करेंगे? क्या दिया क्वेश्चन में आपको? कंबशन। तो क्या यूज करेंगे फिर? R-P। यस, रिएक्टेंट माइनस में product। सारी वैल्यूज दे रखी है आपको। कुछ करना नहीं है, बस चिपकाना है, आंसर निकालना है। निकालो। हाँ, निकालो जल्दी से। वो टू से रिएक्शन करेगा। हाँ। हाँ, इससे जीरो है बिकॉज रिएक्शन होगी नहीं तो नो एंथैल्पी ना। ये एनर्जी कौन सी आ रही है? जब रिएक्शन हो रही है तो एंथैल्पी निकल रही है बाहर। तो जब रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो एंथैल्पी कहाँ से बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। क्लियर? ये लॉजिक है इसका। ठीक है। बेटा, ये Z है, 7 नहीं है। और कोई है? भाई तुम लोग यार खतरनाक इंसान हो भाई आप लोग। ये क्या है? 7 है? कौन है?
नहीं सुनो, और भी लोग होंगे ऐसे मार्केट में, आपके बाजू वाले भी हो सकता है, चेक करो एक बार कोई है तो। एक तो मैंने पकड़ लिया है। इट इज जेड। मेरा क्या होता है मेरे केस में, टू, मेरा जेड एक ही होता है, तो मैंने अपने लिए क्या किया, इसको ऐसे काट दिया है, तो ये मेरे लिए जेड है मेरे लिए, और आपके लिए भी जेड होगा आज से, और ये क्या होगा, टू। ठीक है। हाँ, कुछ और है दिक्कत तो बताओ। निकाल दिया आंसर आ गया, बड़ा फास्ट आया। मैथ सही है, केमिस्ट्री सही होगी। चलो ठीक है, 400 - 22। हमने कॉफिशिएंट लिया है, कॉफिशिएंट सारे, कॉफिशिएंट कंसिडर किया है ना, कॉफिशिएंट, कॉफी नहीं कॉफिशिएंट ये। हाँ, ये क्या है कंसिडर। हाँ, और किसी का आंसर आया। आ गया। ए भैया ए, क्या हुआ, नन्नी क्यों आ रही है तुमको आज, बीमार हो क्या, दवा खाया, दवा, दवा फिर से खा लो एक और, से हो जाएगा, खा लिया ना। एटलीस्ट सुनो थोड़ा सा। हाँ ओके, सो क्वेश्चन हो गए ठीक है। इसलिए देश हमारा आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्या आंसर आ रहा है आपका, 168 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या है बताओ, सॉल्व किया, ये क्या आंसर है आपका। दीदी ये किलो जूल है वो, केजी लिख दिया आपने, ये भगवान, मैं बताऊं। तुमको दिख रहा है किसी ने यहाँ पे, यहाँ वैल्यू कौन सी दे रखी है, कंबशन, क्या होता है फॉर्मूला कंबशन में, R - P, तो ऐसे लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन होगा, क्यों, है ना, ट्वाइस होगा ट्वाइस, क्यों होगा ट्वाइस, तो कार्बन यहाँ पे ना, है कि नहीं, प्लस क्या होगा, 3 टाइम होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ S2, क्यों, 3 लिखा है, O2 जीरो होता है ना, माइनस क्या होगा, हाँ भाई O2 का कंबशन जीरो होता है तो लिखेंगे नहीं उसको फिर अपन, ठीक है, माइनस क्या होगा इसका कंबशन, है ना, ये उस तरफ है, तो माइनस क्या होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ स्वीट H5OH, बस। क्या रहा है सब लोग का, हाँ 168 सही है। ये यहाँ देखो कैसे करना है सॉल्व, तो कौन है रेटेंट तरफ, रेटेंट क्या होता है, ये रेटेंट है कि ये रेटेंट है, ये होता है रेटेंट ना, तो कितने कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, दो, तो क्या करेंगे ट्वाइस होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखेंगे किसा, कार्बन का, क्या दे रखा है कार्बन का, 100, इंटू 100 आएगा, प्लस, फिर कौन दिख गया आपको यहाँ पे, S2, क्या है ऐसा कोफिशिएंट, ऑलवेज राइट कोफिशिएंट फर्स्ट, क्या होता है S2 का कंबशन, उल्टा कर दिया मैंने, क्या यस, ये 50 है वो 50 है, क्या होता है वैल्यू, S2 का देखो दिया है यहाँ पे 100, सही है, अब बताओ क्या करें, अब लेंगे O2 का कंबशन ना, क्या होता है वैल्यू O2 का कंबशन का, जीरो, छोड़ दो उसको फिर, इस तरफ आगे, इस तरफ आगे क्या करना है, माइनस करना है, माइनस क्या होगा इसका कंबशन, कितना दिया है देखो वैल्यू, 230, तो इट इज सांबर प्लस 3 सांबर माइनस 232, आंसर इज 4 सांबर माइनस 232, क्या आ रही है 168, एंड व्हाट विल यूनिट, यहाँ क्या लिखा है, काजू, इधर भी काजू आएगा, हाँ, वाह वाह, फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो होती है, हम कौन सा वैल्यू यूज कर रहे हैं, कंबशन, किसका जीरो होता है कंबशन, O2 का खाली बस, बिकॉज बेसिकली ये है क्या एंथैल्पी कंबशन, मान लो आपको एंथैल्पी कंबशन ऑफ ए, लेट्स से इसका एक्स आ रहा है, क्या है इसका मतलब, और आपने ए को जलाया तो एक्स एनर्जी बाहर निकलेगी, मतलब सिंपल, ए का किसी रिएक्शन हो रहा है O2 से हो रहा है ना इनडायरेक्टली, किसका रिएक्शन हो रहा है O2 से, ए का, अब मैं बोलूँ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, क्या है इसका मतलब, रिएक्शन किसे से करेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, तो नो रिएक्शन मतलब के नो एनर्जी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, किसका आंसर ये आ रहा है 168 सॉल्व करने पे,
अरे ये सॉल्व किलो जूल में आ रहा है ना, ये आ रहा सेम। ठीक है, अगला ट्राई करो, अगला क्वेश्चन लिखो। इसमें डाउट कुछ किसी को कुछ? क्यों मैंने यहाँ पे नहीं लिया जीरो इसका? S2 के लिए क्यों नहीं लिखा जीरो मैंने यहाँ, बताओ क्यों लिखा नहीं जीरो मैंने यहाँ पे? यहाँ तो है जीरो लिखा है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ क्यों नहीं जीरो ले रहा हूँ जीरो में? इधर पे ना जीरो ना, S2 जीरो होता है, S2 का एंथैल्पी जीरो होता है, वो फॉर्मेशन था। और ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे? और दिया है तो लॉजिकल यूज तो करनी पड़ेगा ना, यूजुअली पता है हमको लॉजिक क्या है इसका। अगला क्वेश्चन ट्राई जल्दी से करो आप लोग, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आंसर इज 168 आएगा इसका। अगला क्वेश्चन ट्राई जल्दी से करो। क्वेश्चन ये रहा कुछ, 2 कार्बन 3s2 gives C2H6 ग्रेफाइट गैस, गैस। आपको यहां पे दे रखा है वैल्यूज, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ S2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। इधर रखा है 50, 100 और इधर रखा है 150। सॉल्व करो, आंसर निकालो। बताओ कौन सा मॉडल यूज करेंगे, P माइनस आर के R माइनस पी? क्यों, कंबशन दे रखा है। सॉल्व करो, वो बताओ क्या आंसर आएगा। जिसका आंसर है दिखाओ मुझे। आ गया? इतना फास्ट कैसे आ रहा है? 250 कितना आ रहा है? तो स्कूल गई थी क्या आप 10th में? हाँ, थोड़ा अच्छे से करो, अच्छे से। किलो चल चलेगा, जो दिया वही करना है। आया बेटा? 250, 250 आ रहा है? और कैसा 250 आ रहा है? यस। इतना बताने के बाद भी आपका आंसर सही आ गया, सही है। कुछ नहीं है फॉर्मूले में यार, क्या दिया है, कंबशन ना, हो गया। थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा रुको। हाँ, 2 × 50 प्लस 3 × सांबर माइनस C2H6 इज 150। थोड़ी सी गणित आती है आपको, थोड़ी सी? और ये कैसे और कैसे करते हो, इसको करना हो तो स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे लेते हो आप लोग? मतलब ऐसे जैसे पूछ रहा हूँ मैं, कैसे करते हो? इसको पहले ऐड करते हो कि पहले माइनस करते हो इससे? हाँ, पहले पूरा अच्छे से ऐड कर लो पूरा, या बाजू में रखो उसको पहले। तो ये कितना होगा ऐड करने पे? 400 माइनस में 150। आंसर इज, एक समस्या है एग्जाम में, अगर आपको ये देता नहीं है इक्वेशन तो आपको लिखना आना चाहिए। मैं सिखाता हूँ कैसे। जैसे बोलूँ मैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 लिखना है आपको, तो क्या होता है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4? एक मोल बनना चाहिए, किससे? कार्बन से और S2 से। ये हो गया सबका लिख के? वो सिखा रहा हूं मैं, एग्जाम में समझ में आता नहीं है। इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल लिखना होता है, बस शर्त पता होनी चाहिए आपको। जैसे कि क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप, फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, प्लीज कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, C6H6। क्या बोला है आपको? व्हाट विल बी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ C6H6? क्या था डेफिनेशन फॉर्मेशन एंथैल्पी का? कितना बनना चाहिए ये? अरे बोलो। 1 मोल। कहां से आनी चाहिए कार्बन? कार्बन कहां से आना चाहिए? ग्रेफाइट से। कहां से? और ये H कहां से आना चाहिए? H कहां से आना चाहिए? तो क्या होगा यहाँ पे 3S2 कौन सी फॉर्म में? बस यही करना है। क्या शर्त थी इसकी? 1 मोल बनना चाहिए उसके एलिमेंट, तो ये आ गई इसकी रिएक्शन। ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे बोलूं मैं, राइट फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ C6H5COH। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमें सिंपल एलिमेंट से मतलब है। क्या होता है लिखो इसके लिए मैं,
6 कार्बन, कौन सा, ग्रेफाइट वाला, प्लस एच कहां से आना चाहिए, H2 से। कितने जगह पे एच यहाँ पे, कुछ बिगाड़ा इसने आपका क्या इस साल, इसने इसे भी गिनना है 6। तो यहाँ क्या बताओ, लिखूं फिर मैं 3, कौन सी फॉर्म, गैस, प्लस O2 कितने आएंगे, O कहां से आएगा, O2 से आएगा, बस खत्म। क्या हुआ, अरे हाँ 7 कार्बन यहाँ पे आएंगे। क्लियर है, ये कर लोगे आप लोग, लिखना हो तो। एक ही शर्त इसकी होती है जो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे एक इसमें चीज है, आपको पहले पढ़ के लिखना है इसका इक्वेशन। और फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करने के लिए चेक करना है वैल्यू किस में दी है। क्या बोला मैंने, वैल्यू किस में दी है। अगर कंप्रेशन हो तो क्या होगा, आर माइनस पी के पी माइनस आर। अगर फॉर्मेशन हो तो, हाँ, तो आपको यहां पे दे रखा है क्या, आपको यहां पे दे रखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, लेट्स से ये 100 है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ S2, लेट्स से ये 50 है, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2 C6H6, लेट्स से 150 है। बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये मैंने कैसे निकाला, बाय डेफिनेशन सिखाया जो मैंने आपको। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, फास्ट सॉल्व करो। क्लियर ना। हम्म, आ गया आंसर सबका, 600 प्लस 150 माइनस 150, 600 आएगा। सॉल्व करके लाना है, बहुत लोग सुन के आंसर ला रहे हैं। एंथैल्पी वेरिएशन क्या होगा इसका, निकालोगे तो, है ना, 6 टाइम, वैल्यू किसमें दे रखी है, ये मत देख लेना भाई, फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, कैसे पता करेंगे, वैल्यू देख के। तो कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे, कंबशन, बस 6 टाइम क्या होगा, ग्रेफाइट इज सांबर, प्लस 3 × 50 माइनस 150, 150 150 साफ, आंसर इज 600 किलो जूल। अगला क्वेश्चन लिखो, वो आपको करना है सॉल्व खुद से। क्लियर ना ये चीज अच्छे से, लिखो, फाइन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H5COH, वैल्यूज देख लो किसमें दे रखी है आपको, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन इज सो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, सॉल्व जल्दी से करें। पहले आपको आना चाहिए इसका इक्वेशन लिखना, वो मैंने अभी सिखाया आपको, ट्राई करो जल्दी से। अरे क्या होगा O2 का वैल्यू, वो तो दे ही नहीं है मैंने, भूल गया ना देना, O2 का वैल्यू नहीं दिया है। हाँ, नहीं वहां पे कंबशन यूज कर रहे हैं अपन, अरे मैं वैल्यू देना भूल गया ना O2 का, कंबशन, है ना, 0 होता है वो, भूला नहीं हूं मैं, वही बोला, वेरी गुड, अच्छा बोला। आओ दिखाओ, फॉर्मेशन तुमने बोला बेटा, वही बोला पर फॉर्मेशन बोला, थोड़ा सा अलग बोला वही। दीदी आप केजी क्यों लिखती हो बार बार, किलो जूल है, बड़ा नाप रही हो वजन, आप किलो जूल लिखती थी, किलो जूल, किलो जूल, ठीक है, किलो जूल और केजी में फर्क है ना। बाकी और किसी का आया आंसर मार्केट में, किसी का और, 9 से 30 आ रहा है, आ गया, चलो ठीक है, 930, 930 आंसर आएगा, 930,
कोई नहीं, आसपास है बहुत थोड़ा। 930 आंसर आएगा। केजी की किलो जूल? केजी ना, किलो जूल। केजी वेट का यूनिट होता है। एनर्जी निकाल रहे हैं अपन। आ गया? तो ठीक है। इसका आएगा, रिएक्शन लिखा आपने पहले इसका? क्या होगा? 7 कार्बन, 3 H2 गैस, एक O2 गैस, C6H5COH। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल ली, इससे निकालो इसका। क्या होगा? 7 × 100 प्लस 3 × 50। O2 का जीरो होता है माइनस में। ऐसे हो रहा है कुछ आपका? ऐसे ही इस तरह से कहानी हो रही है कुछ? 700, 150 क्या होता है माइनस माइनस? ये खाली बोलते हो अच्छे से, आप एग्जाम में फैल जाते हो, फिर कटवा के आते हो मार्क्स वहां पे। इधर भी खाली तुमको बोलना आता है बस। क्या होगा ऐड करने पे? 800 प्लस ये 850 प्लस 930। बस खत्म। ठीक है, बैठ के आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करो, डाउट हो जो पूछ लो मुझसे आके, मैं बैठा हूँ ऑफिस में। जो भी डाउट आपको है उसमें डीपी के अंदर आके पूछ लो। उसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कुछ, उसमें कुछ आगे पीछे कुछ कुछ में है। ऐसा तो मोस्टली नहीं होगा, बिकॉज मैंने पूरा वेरीफाई किया है वैसे। बट अगर लग रहा है तुम्हें कोई दिक्कत, तो वो डीपी कर लो दीदी, वही बहुत है। क्यों क्यों हो रहा सॉल्व? वो वही है पूरा। दिखाओ मुझे थोड़ा, हाँ वही है। दीदी को समझाना अलग से तरीके से। आप आ जाओ, डाउट कुछ हो तो। डाउट हो आ जाओ लाइन टू लाइन। तुम सो जाओ आराम से, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम सो जाओ। देखो क्या है ना, फिजिक्स का तुमने पढ़ा, चला तुम्हारा में फिजिक्स ना भी। देखो सिस्टम में काम करेगा अगर ना सिस्टम, तो उसका बटन नेगेटिव आता है। मैं आता हूँ बेटा ऑफिस में, ये बताओ तो क्या आउट है। और सिस्टम अगर काम करता है ना तो बटन नेगेटिव आता है। ठीक है। और थोड़ा सा ना इसमें फिजिक्स में अलग थोड़ा होता है, हल्का सा होता है। ठीक है। तो यदि ये सब क्वेश्चन उसमें है पीडीएफ में, मैंने पता क्या किया है, इसी पीडीएफ को वहां छाप दिया है बस। तो उसमें नए क्वेश्चन लिंक कुछ मिलेंगे आपको। कुछ नया नहीं करना है आपको, बस वो पीडीएफ कर लो, काम हो जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री के डीपी दी है आपको अभी तक ना? मैं भेजता हूँ, रुको। बनाई तो है मैंने, निकालना पड़ेगा मुझे बस। टारगेट है ना आपके पास? 5 भी अगस्त करना हो तो। हाँ, ये पढ़ाई क्यों मैंने फिर आके। ठीक है, डाउट हो आ जाओ आप लोग, बैठा हूँ मैं ऑफिस में।